बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरहान इकबाल और आज हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो है चीनी की कीमतें। तो मेरे हाथ में ये आज 13 दिसंबर का रोज़नामा दुनिया है। इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने एक स्टोरी कल अखबार के लिए बनाई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेन हेडिंग जो है वो ये है कि शुगर मिल्स ने जो है स्टॉक माफिया की चीखें निकलवा दी हैं। तो ओपन मार्केट में चीनी सस्ती हो गई है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं एक वीडियो की सूरत में। तो आपने नोट किया होगा, जैसे ही क्रशिंग सीज़न शुरू हुआ है उसके बाद चीनी की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं। तो ये इतनी तेज़ी से कम हुई हैं कि 30 रुपये पर केजी का फ़र्क पड़ चुका है। इतना हैवी मार्जिन जो है वो ये लोग ले रहे थे। 30 रुपये पर केजी कीमतें डाउन हो गई शुगर सीज़न शुरू होने के साथ ही। तो इसके ऊपर एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा अच्छा नोटिस लिया था इसको। उन्होंने कोशिश की कि चीनी की जो कीमतें हैं हर सूरत में कम की जाएं, तो क्योंकि उनके ऊपर दबाव था कि कैबिनेट में या काफ़ी उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो शुगर मिल्स इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो उनके ऊपर एक दबाव था कि इसको मामले को कम किया जाए। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने सख्त चेक एंड बैलेंस रखा शुगर मिल्स पे, शुगर एक्ट में तरमीम की और शुगर मिल्स का जो स्टॉक का सिस्टम है उसको रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोडक्शन और स्टॉक डीसी जो है वो ज़िला के ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। जिसके बाद जो सबसे बड़ी चेंजिंग आई है जो वो ये हुआ है कि चीनी स्टॉक होना बंद हो गई। जब कोई माल स्टॉक नहीं होता तो उसकी कीमतें भी नीचे आ जाती हैं। तो शुगर जो मिल है इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया इस सारे मामले को लेके। चीनी जब शुगर मिल से निकलती है तो वो ब्रोकर के पास आती है, ब्रोकर के पास से वो आ जाती है फिर जो हमारे बड़े ताजर हैं उनके पास। उसके बाद ये जाती है परचून की दुकानों पर। मतलब 3 से 4 जगह पे प्रॉफिट टेकिंग होती है और चीनी स्टॉक का सिस्टम भी होता है। तो इंतज़ामिया जब जुर्माने करती है वो करती है सबसे एंड पे। जो परचून का दुकानदार होता है जो 2-4 रुपये किलो का मार्जिन लेके आता है, मार्केट से उठा के अपनी शॉप पे लेके आता है, 2-3 रुपये किलो का मार्जिन रख के वो सेल करता है। जुर्माने भी उसी को होते हैं। होना तो ये चाहिए कि जुर्माने जो हैं उसकी जो मेन जहाँ मार्केट से रेट निकल रहा है वहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताएं जो बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है इन्होंने शुगर मिल वालों ने, उन्होंने ये किया है कि ब्रोकर को उन्होंने मना कर दिया है कि हम आपका जो स्टॉक है जो हमसे चीनी परचेज़ करेंगे वो हम 15 दिन तक रखेंगे और 15 दिन के बाद अगर आप अपना स्टॉक हमारे पास रखेंगे मिलों में तो आपको 12,000 रुपये फ़ी ट्रक डेली की बुनियाद पे किराया देना पड़ेगा। तो ये लाखों बोरी स्टॉक में पड़ी होती थी शुगर मिल में, साल पड़ी रहती थी, मार्केट में किल्लत हो जाती थी। गवर्नमेंट दुकानों पे ब्रोकर्स के छापे मारती थी, उनके पास माल होता नहीं था, शुगर मिल में अपना स्टॉक शो करवाया होता था। तो अब क्या हुआ है, अब ये हो गया है कि अब वहाँ पर माल स्टॉक नहीं हो रहा, जिसके बायस बहरान की कैफियत भी ख़त्म हो गई है और डेली के बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस भी हो रहा है। तो अब ये सारा मामला चीनी की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। आज सादिकाबाद में 7,000 रुपये से कम रेट है, 50 रुपये 100 रुपये के करीब कम है फ़ी 100 किलो का। मतलब कि 70 रुपये के इर्द गिर्द जो है वो हमारे मार्केट में दुकानदारों को चीनी दस्तयाब है। तो दुकानदार आके 2-3 रुपये का मार्जिन रख के सेल कर रहे हैं। आज मैंने लियाकतपुर से एक नोटिफिकेशन भी देखा था, वो अंजुमन ताजरा ने शायद दिया हुआ था कि भी आपको हदायत की जाती है कि भी 75 रुपये केजी जो है वो चीनी फ़रोख्त करें, इससे ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त ना करें। तो एक इसमें एक हम और दिलचस्प सी बात करते हैं कि अंडे इतने महंगे हो गए। तो इसकी भी एक बुनियाद वजह यही है कि जब हमने इसके ऊपर वर्क किया कि भाई अंडे की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, तो यहाँ पर भी वही कारखानेदार आ रहे हैं, वो पोल्ट्री फार्म वाले आ रहे हैं जिनको 2400 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक एक अंडे की पेटी पड़ रही है, लेकिन वो 6,000 रुपये में अंडे की पेटी दे रहे हैं। और जुर्माने किसको हो रहे हैं, वो दुकानदार को जो 2-3 रुपये का ऊपर मार्जिन रख के करता है। तो असल जो हमारी बुनियाद है, हमने जो चीज़ों को पकड़ना है, जिन चीज़ों को कंट्रोल करना है, वो यही है जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनको, ना कि एंड वाले को। स्टार्टिंग पॉइंट को जब हम कवर करेंगे वहाँ से हम महंगाई का तोड़ कर सकते हैं। थैंक यू।